मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है, थोड़ा सा वक्त मिल गया, यही पहाड़ों में जंगलों में निकल गया थोड़ा घूमने के लिए। शाम का समय है, कुछ मन में भावनाएं विचार उत्पन्न हो जाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। समय देखिए, विद्या कभी भी पुराना नहीं होता। ज्ञान जो है, ज्ञान पर ही ये संसार चल रहा है। हर एक चीज़ जो चलायमान है वह नीति के हिसाब से ही चल रहा है, और ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता है। उनका चमक कभी भी मलिन नहीं होता है, चाहे आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो। जो ही ज्ञान है, लेकिन चमक जो है उसका एक अलग ही तरीका का होता है। ये बारिश की बूंद, ये हवाएं उसको मलिन नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा चमकदार ही रहता है। मित्रों, एक श्लोक याद आ रहा है, संस्कृत का पढ़ते थे और वास्तव में सत्यता है। श्लोक था, ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्रः शत्रुश्च न पंडितः। मित्रों, पहला शब्द है ऋण कर्ता पिता शत्रु। देखिए, हर व्यक्ति जब इस धरती पर आता है, जब उनके पास ज्ञान आने लगता है, वो दुनिया को देखने लगता है, और जब उनको ये पता चलता है कि हमारे पिता लाखों हजार रुपया कर्ज लिए हुए हैं या कर्ज लेकर के गुजर गए। हाँ, कर्ज लेकर के उन्होंने अगर सदुपयोग किया उस पैसे का तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर भारी कर्जा लेकर के वो इस धरती को छोड़ दिए तो उस छोटे से नन्हे से बच्चे के लिए वो पिता भी शत्रु के समान हो जाता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी। माता माँ के समान होना चाहिए। देखिए, सारे माँ, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो माँ शब्द ही एक ऐसा है कि बिल्कुल, बहुत सारे माँ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों का परवरिश अच्छा से नहीं करते हैं, हर चीज़ सक्षम होने के बाद भी। व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी का मतलब हुआ कि जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि माँ का शब्द है और इनको मैं ज़्यादा लंबा करके आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुरास्ता पर चलने वाली जो माँ है इस कलयुग की, वो भी शत्रु के समान है। भार्या रूपवती शत्रु। देखिए, हर कोई अति खूबसूरत पत्नी को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि सुंदरता क्षणभंगुर है, वह पानी के बुलबुले के समान है, समय रहते वो मिट जाता है। सुंदरता कभी टिकाऊ नहीं है, तब भी हम सुंदरता के पीछे ही भागते हैं। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया कि भार्या रूपवती शत्रु, अगर पत्नी अति सुंदर है, वैसे भी कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी चीज़ के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन जहाँ पत्नी का बात है, पत्नी अगर अति खूबसूरत हो तो एक पति के लिए वो भी शत्रु के समान है। व्याख्या में इनमें कहा गया कि आप अगर अति सुंदर पत्नी के साथ अगर कहीं भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, तो दुनिया का नज़र, दुनिया का बुरा नज़र जो है आपके पत्नी पर ही रहेगा। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि कुछ भी हो, मैं क्लियर करके बताता हूँ। एक पुष्प है और पुष्प के चारों तरफ जो कांटे हैं, तो उन लोगों को आप कांटा के तरह दिखेंगे,
और आपकी पत्नी पुष्प के तरह दिखेगी, क्योंकि आपकी पत्नी अति सुंदर है। और जब आप कांटा के तरह देखेंगे तो वो चाहेगा कि सबसे पहले इस कांटा को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, फिर उस पुष्प को प्राप्ति करेंगे। जैसा इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रुश्चौन पंडित। मित्रों, जो चौथा है वाक्य, इसमें कहा गया कि संतान अगर मूर्ख हो तो वो भी शत्रु के समान है। अर्थात मूर्खता, आप इस चीज़ को सुने होंगे कि पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, जिनको कुछ भी मान अपमान, अपना पराया, वो कुछ भी नहीं जानता है, तो हमारे नज़र में तो वो मूर्ख है। अब आपके नज़र में आप जानते हैं। और कोई कोई मूर्ख पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उनके पास बहुत है, तो वो हमारे हिसाब से मूर्ख में गिनती में नहीं आते वो। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि पुत्र शत्रुश्चौन पंडित, अगर पुत्र ज्ञानवान नहीं हो तो वो भी शत्रु के समान है। क्यों शत्रु के समान है? क्योंकि जब उसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अच्छा बुरा, अपना पराया, क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान अगर उसमें नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके उसको कुछ भी दिमाग में भर करके और नुकसान आपको पहुंचा सकता है। संतान अगर उस हिसाब का हो, जो प्रबुद्धि हो, दूसरे का बात उसको काफ़ी अच्छा लग रहा हो, ऐसा है, तो बिल्कुल ये समझ जाइए कि वो संतान आपके लिए शत्रु के समान है। तो दोस्तों, छोटा छोटा सा बात है और सत्यता हमें इसमें दिख रहा है, इसीलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि 5 मिनट अगर टाइम है तो आप लोग भी इस चीज़ को सुनिए। हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से तब भी छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, उनके लिए मैं ज्ञानशील बातें बोलता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वही सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट किया कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।